पाल वंश का परिचय। पश्चिम बंगाल के खलीमपुर लेख के अनुसार कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन और असम के राजा भास्कर वर्मा के द्वारा संपूर्ण गौड़ वंश को नष्ट कर देने के बाद बंगाल में अव्यवस्था फैल गई थी। 785 में बंगाल के सामंतों और जनता की सर्वसम्मति से गोपाल को राजा बनाया गया और राजा बनने के बाद गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की, परंतु भारतीय इतिहासकार पाल वंश को क्षत्रिय वंश नहीं मानते हैं, लेकिन पाल वंश के अभिलेखों में पाल राजाओं को सूर्य वंश की शाखा बताया गया है। पाल वंश के ऐतिहासिक स्रोत। अभिलेख। तारांकन धर्मपाल का खलीमपुर लेख, तारांकन देवपाल का मुंगेर लेख, तारांकन महिपाल का मुजफ्फरपुर तथा वागगढ़ लेख, नारायण पाल का देवघर लेख। सामग्री। तारांकन गुजराती कवि सोरठल की उदय सुंदरी कथा, तारांकन संध्याकर नंदी का रामचरित ग्रंथ, तारांकन तिब्बती बौद्ध गुरु तारानाथ के लेख, तारांकन अरब यात्री सोलोमन के लेख। गोपाल। तारांकन गोपाल को पाल वंश का संस्थापक तथा पहला स्वतंत्र राजा माना जाता है। तारांकन गोपाल का शासनकाल संभवतः 750-770 ई के मध्य में था। धर्मपाल के द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए बंगाल के खलीमपुर लेख में गोपाल के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। तारांकन तिब्बती बौद्ध गुरु तारानाथ के अनुसार गोपाल का जन्म बंगाल के बोगरा जिले के एक साधारण क्षत्रिय परिवार में हुआ था, परंतु भारतीय इतिहासकार गोपाल को क्षत्रिय नहीं बल्कि राजपूत मानते हैं। तारांकन गोपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उनके द्वारा ही ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। तारांकन ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, महाविहार, में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, महाविहार, आधुनिक विहार में स्थित थी। धर्मपाल गोपाल के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। तारांकन धर्मपाल का शासनकाल संभवतः 770-810 ई के मध्य में था। धर्मपाल ने परमेश्वर, परमभट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधियां धारण की गई थीं। तारांकन धर्मपाल के लेखों में उन्हें परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल के दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध गुरु और लेखक हरिभद्र सूरी रहते थे। तारांकन गुजराती कवि सोरठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामिन अपनी उदय सुंदरी कथा में कहा है। तारांकन धर्मपाल को पाल वंश का प्रथम शक्तिशाली तथा महान राजा माना जाता है, क्योंकि उनके शासनकाल में पाल साम्राज्य की सीमाएं बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कन्नौज लगती तक थीं। तारांकन धर्मपाल ने कन्नौज के राजा चक्रायुध को पराजित करके अपने अधीन किया था। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष पाल राजा धर्मपाल, का त्रिपक्षीय संघर्ष पाल राजा धर्मपाल, प्रतिहार राजा वत्सराज और राष्ट्रकूट राजा ध्रुव के मध्य हुआ था, जिसमें किस राजा की विजय हुई इस पर भारतीय इतिहासकारों में मतभेद हैं, क्योंकि गुजराती कवि सोल और अरब यात्री सुलेमान के लेखों में धर्मपाल को विजय बताया गया है। तारांकन कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष 2 वर्ष तक चला था, परंतु भारतीय इतिहासकारों ने 200 वर्ष लिखा है। त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद राष्ट्रकूट राजा ने अपनी पुत्री का विवाह धर्मपाल से किया था और उसी के गर्भ से देवपाल का जन्म हुआ था। धर्मपाल साहित्य और ललित कलाओं के प्रेमी थे, क्योंकि उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म का खूब विकास हुआ था। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया था, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है और इसी विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अतीश दीपांकर रहते थे।
तारांकन सोमपुरी विश्वविद्यालय आधुनिक बांग्लादेश के नवगांव जिले में स्थित है और यह भी एक बौद्ध विश्वविद्यालय था जो बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। 1985 में इस स्थल को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। देवपाल देवपाल धर्मपाल के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। देवपाल का शासनकाल संभवतः 810-850 ई के मध्य में था। देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर, आधुनिक विहार में बनाई थी। देवपाल ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी। देवपाल के दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वज्रदत्त रहते थे जिन्होंने लोकेश्वर शतक नामक ग्रंथ की रचना की थी। देवपाल धर्मपाल के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। देवपाल का शासनकाल संभवतः 810-850 ई के मध्य में था। तारांकन देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर, आधुनिक विहार में बनाई थी। तारांकन देवपाल ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी। देवपाल के दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वज्रदत्त रहते थे जिन्होंने लोकेश्वर शतक नामक ग्रंथ की रचना की थी। तारांकन देवपाल के सेनापति का नाम लवसेन था। तारांकन नालंदा लेख के अनुसार देवपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत के अलावा अन्य देशों में भी किया गया था। देवपाल ने प्रतिहार राजा मेहरभोज को पराजित किया था। तारांकन देवपाल के सेनापति लवसेन ने उड़ीसा की उत्कल जाति को पूरी तरह खत्म करके उनके राज्य को पाल साम्राज्य का हिस्सा बनाया था।